हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। हमारे सभी बच्चों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं सभी के लिए है। तो अभी तक हम लेक्चर 36 में वर्टिकल शियर स्ट्रप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके माध्यम से हम लोग वहाँ पर किस तरह से वर्टिकल स्टिरअप हम लोग बीम में प्रोवाइड करेंगे शियर चेक करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया था। अभी हम एक प्रॉब्लम उसी पर लेके आए हैं जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं और चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉब्लम हमारी बीटी यूपी के 2016 में पूछी गई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के 2016 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से इसके सॉल्यूशन को स्टेप वाइज हम लोग करेंगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि सिंपली सपोर्टेड बीम साइज 300 by 550 mm ओवरऑल डेप्थ having effective span 4 meter is subjected to a load of 50 kN per meter including self weight. Design the shear strip in the form of vertical strip. Assume effective over 50 mm. Use M15 Fe250 materials. Assume that the permissible stress equal to 0.34 Newton per mm square at the beam 0.75% reinforced throughout the length of the beam. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये इस तरह समझिए कि आपको यहाँ सॉल्यूशन के रूप में 1 नंबर पे जा रहे हैं। तो हम इस बीम का कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं। बीम का कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहे हैं? ये बीम का कॉन्फ़िगरेशन आप ड्रा कर लेंगे इस तरह से। सपोज करिए आपका ये आपका 300 mm है विड्थ आपकी, आप इसको 300 रख लीजिए। और यहाँ पर कुछ रीइंफोर्समेंट है, वो बता रहे हैं कि 0.75% ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि 0.7% इंटू BD का जो है वो आपका AST लगा हुआ है थ्रू आउट सेक्शन। द AST इज 0.75% ऑफ दिस थिंग। तो आप इसको कैलकुलेट करना चाहें, कैलकुलेट जरूरत हो तो करिए, नहीं तो आप इसको यहां पर मान लेते हैं ये आपका 0.7% और जो यहां पर B 300 और D आपकी जो निकल के आ रही है वो है 500, जैसा इसमें दिया है। दिस इज योर 500 बिकॉज दिस इफेक्टिव कवर इज गिवन 50 mm। ओवरऑल डेप्थ क्या है? 550 है। तो B बराबर आपका है 300 mm, ओके, और D था आपका 550। तो D इफेक्टिव D इक्वल्स टू D माइनस इफेक्टिव कवर। तो ये हो गया आपका 550 माइनस 550 दैट इज 500। क्लियर है इतना? तो ये इस तरह की बीम है। अगर आप इसका AST फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 0.75% से फाइंड कर सकते हैं। 0.75% से फाइंड आउट, यहाँ D क्या हो जाएगा? 500। तो इससे आप इसको निकाल सकते हैं। 1 1 1 1 कर दिया तो ये हो गया आपका करीब। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, यहाँ को बता सकते हैं आप 0.75 इंटू 1500 1125 mm स्क्वायर यहाँ पर सरिया आपका लगा हुआ है। दिस इज योर 1125 mm स्क्वायर। ये आपकी सरिया यहाँ पर इतनी लगी हुई है थ्रू आउट सेक्शन में। और इसके ये चीजें हम यहाँ पर डाटा को स्टेप 1 में ले रहे हैं जिसमें ये आपको दिखाया गया है। अब हमें यहाँ पर जैसे ये बीम की जो नंबर ऑफ बार्स होंगी उनको स्टिरअप के द्वारा डिजाइन करना है। तो सबसे पहले इसमें हम नंबर 2 पे जाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कि ये बीम किस तरह की आपकी बनेगी।
ये बीम आपकी इस तरह से है, ये आपकी बीम है जिसमें यूडीएल आ रहे हैं, वो है आपका 50 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल आ रहा है, और ये जो इफेक्टिव स्पैन है इसका 4 मीटर है। तो 4 मीटर इसका इफेक्टिव स्पैन है। तो इस बीम के लिए अगर आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करोगे तो किस तरह से बीम का डायग्राम आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। मान लीजिए मिडिल पॉइंट है तो इस तरह से इसका बीम का डायग्राम आएगा। ये आपका होगा WL/2, दिस इज योर WL/2, दिस इज योर WL/2। रिएक्शंस दोनों बराबर होंगे। टोटल लोड क्या है, WL है तो WL/2 हो जाएगा। तो शियर फोर्स एट सेक्शन, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये आपका मिडिल पॉइंट C है। तो यहाँ पर जो आपका ये दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, ये शियर फोर्स आ गया। आप जो डिजाइन करोगे तो ये WL/2 के लिए डिवाइड करो, तो शियर फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स इक्वल टू WL/2 एट सपोर्ट, विच इज मैक्सिमम, विच इज मैक्सिमम है यहाँ पर। बाकी चीजों में वेरी कर रहा है। तो W इज इक्वल टू 50 इंटू L इज इक्वल टू 4.0 डिवाइड बाई 2 मीन्स 100 किलोमीटर। आपका जो शियर फोर्स है वो 100 किलोमीटर के बराबर हो गया। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। यहाँ एक मिनट के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग टाउ भी हमें पूछा क्या गया है, स्टीरअप कि कितना प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 3, दैट इज नॉमिनल शियर। नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है, BU होता है। BU क्या है, ये जो आपने BU निकाला शियर फोर्स, दैट इज योर 100 किलोमीटर, दिस इज योर 100 किलोमीटर इज योर BU। नाउ अब हम निकालेंगे VC। BC इज परमिसिबल या दैट इज डिजाइन परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर फोर्स, यू कैन शियर फोर्स, परमिसिबल शियर फोर्स जो आपका आएगा, दिस इज 1 पॉइंट। द सेकेंड VC इक्वल टू, VC जो आपको दिया गया है इसमें 0.75% पे, 0.75% पर 0.34 दिया है। तो ये टाउ C इज इक्वल टू आपका है 0.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आप BC फाइंड आउट करना है, BC इज इक्वल टू टाउ C इंटू BD, तो क्या हो जाएगा, टाउ C इक्वल्स टू कितना है 0.34 मल्टीप्लाई बाई BD, B इज इक्वल टू 300 इंटू 500 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0.34 इंटू 300 इंटू 500। This is my 51,000. This is coming 51 kilonewton. 51 1 2 3 न्यूटन आ रहा है। This is equal to 51 kilonewton. Right? This is your 51 kilonewton. This is your second. अब हमें जो प्रोवाइड करने पड़ेगा BUS, जो शियर के फॉर्म में प्रोवाइड करना पड़ेगा शियर के लिए, that is BU minus BC, BU minus BC, BU माइनस, अगर BU जो है BC से अधिक है तब ये डिफरेंस जो है स्टीरअप के फॉर्म में प्रोवाइड किया है। दिस इज द वर्टिकल स्टीरअप, वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल स्टीरअप के लिए आवश्यक शियर फोर्स है या सच शियर फोर्स है। तो BES इक्वल टू BU इक्वल टू 100 माइनस 51, दिस इज योर 49 किलो न्यूटन, दिस इज योर 49 किलो न्यूटन। तो 49 किलो न्यूटन के लिए आपको वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम आते हैं
वर्टिकल स्टीरअप को प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला कोड ने प्रोवाइड किया है, दैट इज BUS इक्वल्स टू 0.87 FY into ASB into DYSB. दिस इज फार्मूला। आप देखो कोड में IS 456 में, या हमने इसको भी डिराइव किया है, तो दिस इज कमिंग 0.87 FY ASB D इंटू D डिवाइडेड बाई SB के फॉर्म में होगा। तो आप क्या कर सकते हो, BUS ये आपको मालूम हो गया है, तो यहाँ SB अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो क्या होगा, D बाई BUS मल्टीप्लाई बाई 0.87 FY इंटू ASB। अब यहां पर आप अज्यूम क्या करोगे कि आप 2 लेग्ड 8 mm की सरिया आप यूज कर रहे हो, 2 अगर स्टीरअप के लिए, रिज्यूमिंग 2 लेग्ड 8 mm फॉर स्टीरअप। स्ट्रिप के लिए हमें अज्यूम करना पड़ता है, तो आप 8 mm या 10 mm या 6 mm आप अज्यूम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 लेग अज्यूम किया, तो ASB क्या हो जाएगा, 2 लेग के हिसाब से 2 इंटू 5/4 इंटू 8 स्क्वायर। दिस इज कमिंग हाउ मच, 101 के आसपास आएगा। देखते हैं, 2 इंटू 0.785 इंटू 64, दिस इज 100.48 आ रहा है। This is coming 100.48 mm square. This is 100.8 mm square. तो जहां ASB है वहां पर आप 100.48 का इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें जाते हैं कि ये SB जो हमारा निकल के आया है स्टीरअप के लिए वो कितना आ जाएगा। तो SB बराबर क्या हो जाएगा, SB इक्वल्स टू बाय दिस इक्वेशन इक्वल टू D इज हाउ मच, दिस इज योर 500, this 500, and VUS equals to how much, 49 किलोन्यूटन। तो 49 into 10⁻³ हो गया यहाँ, मल्टीप्लाई बाई 0.87 FY is equal to 250, 0.87 FY into ASB is equal to 100.48 इसमें सारा शामिल हो गया। तो ये वैल्यू आपको SB स्पेसिंग आ जाएगी कि 8 mm की 2 लेग जो स्टीरअप है उसकी स्पेसिंग आप क्या रखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इंटू 0.87 इंटू 0.00 कितना डिवाइडेड बाई 49, ये कितना, दिस इज कमिंग 223। This is coming 223. SB is coming 223 mm सेंटर टू सेंटर। अब यहां आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो इसकी वजह से शियर स्ट्रेस जो VUS आपने यहां पर निकाला है, दिस नॉमिनल शियर स्ट्रेस और परमिसिबल शियर स्ट्रेस, जो कंक्रीट बिना शियर के, बिना अपने स्ट्रेंथ की वजह से वियर कर सकती थी, वो आपको 0.34 दिया गया है। तो इसमें से घटा के हमको जो स्टीरअप्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाना है वो ये निकल के यहाँ 223 mm सेंटर से सेंटर आ गई। इसमें क्या है, दिस इज 2 लेग्ड 8 mm 5 प्लेन बार है एट रेट ऑफ 223 mm सेंटर टू सेंटर। अब हमें क्या करना है, यहां चेक्स अप्लाई करना है। चेक्स क्या है, चेक्स नंबर 1 है कि आपका मिनिमम शियर जो प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम शियर के हिसाब से आप जो स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे वो, और एक मैक्सिमम से। 2 चेक्स हमारे हैं, एक चेक्स है मिनिमम, दूसरा है मैक्सिमम। इसके लिमिट मैक्सिमम शियर के लिए जो आप अलाउ करोगे उसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम मिनिमम के लिए हिसाब से, मिनिमम का हिसाब अगर लगाएंगे तो मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए हमारा फार्मूला मिनिमम शियर के लिए जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ASB बाई BSB इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.87 FY, ये यूज करेंगे हम। तो यहां पर क्या करेंगे, या आप ये कर सकते हैं कि BSB
डिवाइडेड बाई ASB, उल्टा कर दिया, इक्वल टू 0.87 FY अपॉन 0.4, या आपका SB बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज 0.87 FY इंटू ASB डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू B। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, इससे एक स्पेसिंग निकल के आ जाएगी। तो हम रख देंगे 0.87 इंटू 250 इंटू 100.49, सॉरी ASB 100.49 है, वही रख देंगे, ठीक है। 100.48 आया है, 48 कर देते हैं। अच्छा, और 0.4 इंटू 300, B इक्वल टू आपका 300। तो यहाँ जो वैल्यू आई है उसको हम लोग देख लेते हैं। दिस इज मिनिमम शियर प्रोवाइड करेंगे तो इतनी स्पेसिंग हमको देनी पड़ेगी, इंटू 100.48 डिवाइडेड बाई 120, 182.12, this is coming 182.12, this is coming 182.12 mm center to center, this is second is coming this much। अब हम थर्ड निकालेंगे कि मैक्सिमम के लिए ये आप कितना परमिसिबल करेंगे, और इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट होगा उसको हम लेके चलेंगे। तो हमारा आएगा, दिस इज फॉर मिनिमम शियर के लिए आ रहा है 8 mm में दिया है 2 लेग एट रेट ऑफ 182.212 mm center to center. This is your second. This is your first SB, and third is your maximum shear. मैक्सिमम जो अलाउ करेंगे शियर के लिए वो क्या होता है, दैट इज पॉइंट, अगर वर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं 0.70 और 300 mm, विच एवर इज लेस। तो यहां पर क्या करेंगे, दैट इज 0.7 इंटू 500, तो ये आ गया 375 और 300 mm। तो ये इसमें से आपका 300 mm आप अगर लेंगे तो 300 mm ले सकते हैं। तो ये आपका थर्ड केस है, mm सेंटर टू सेंटर। तो यहां पर जो सबसे कम निकल के आ रहा है आपका कौन सा है, दिस वन इज कमिंग लीस्ट। तो द लीस्ट ऑफ above 3 इज मिनिमम की वजह से है, इज 8 2-legged 8 mm pipe at a rate of 182.12 mm center to center। तो यहां पर जो आपको 182.12 प्रोवाइड करने के लिए अलाउड होता है कोड के माध्यम से, तो हम करेंगे क्या, इसको भी थोड़ा राउंड आउट करेंगे और इसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं 180 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये 180 mm सेंटर सेंटर आप या इससे थोड़ा कम करके 175 तक का भी आप प्रोविजन या 180 या 175 तक का प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्टिकल स्ट्रेप को फाइंड आउट करने के लिए इन समरी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि नॉर्मल शियर निकालेंगे, परमिसिबल शियर निकालेंगे और दोनों के शियर फोर्स का डिफरेंस निकालेंगे, जो कि ये स्टीरअप के द्वारा वहन करने वाला शियर आएगा, और उससे हम स्पेसिंग को गणना करेंगे और मिनिमम स्पेसिंग का और मैक्सिमम की तुलना करके जिसमें जो तीनों में लीस्ट होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। हम समझते हैं कि आप इसको समझने में समझे होंगे अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इस तरह की बोर्ड की प्रॉब्लम को आप वहां सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका इस लेक्चर के माध्यम से हमने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ना चाहेंगे वो शियर के बारे में। ये अभी तक यूनिफॉर्म सेक्शंस के लिए था, अब हम इसे जैसे कोड का प्रोविजन है कि फॉर द यूनिफॉर्म सेक्शंस के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। अगर आपका स्टीरअप
बाय द वे वर्टिकल की जगह इंक्लाइन के फॉर्म में आएगा, तब हम किस तरह से इसको डिजाइन करेंगे। तो दिस इज केस 2, प्रोवाइडिंग इंक्लाइंड स्ट्रप। तो हम लोग जो शियर को चेक करने के लिए 3 तरीके अडॉप्ट करते हैं। एक हमारा केस होता है हम लोग वर्टिकल स्ट्रप प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल। दूसरा हम लोग कर सकते हैं इंक्लाइंड। तीसरा हम लोग कर सकते हैं बेंट अप बार और ए ग्रुप ऑफ बार्स बेंट अप एट सेम सेक्शन। तो ये 3 तरीके में पहला तरीका हम लोगों ने पढ़ा है। हम दूसरा तरीका पढ़ना चाहते हैं कि अगर सरिया बेंट अप हो तब हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। आल्दो हमने जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसका हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड में भी हम इसको, इस प्रश्न को या इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 चीजों के द्वारा हम लोग शियर को गवर्न कराते हैं, शियर को वियर कराते हैं स्टीरअप के माध्यम से। तो यहाँ पर ये वर्टिकल, इंक्लाइन और बेंट अप बार आ जाता है। बेंट अप बार में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि जो आपका शियर वैल्यू आ रही है उसका 50% ही कैरी कराए, इससे कैरीज 50% आपका, जैसे मान लीजिए BOS है 50 किलो न्यूटन आ रहा है तो 25 किलो न्यूटन ही इस पर दिया जा सकता है। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है, बाकी वर्टिकल स्ट्रप के द्वारा कवर किया जाएगा 50%। तो बेंट अप बार जहां पर करेंगे, जहां पर सपोर्ट के पहले हम बिल्ड अप करते हैं, वहां पर इस तरह की प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो यहाँ इंक्लाइंड बार के बारे में सोचेंगे तो जैसे कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो, जैसे ये बीम हमारी है, एक तरह से हमने यहाँ पर कोई सपोर्ट कंडीशंस यहाँ पर होंगी, तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपका रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होगा, इसी तरह से यहाँ पर भी हम रीइंफोर्समेंट एंकर बार या प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद ये मान लीजिए कोई सपोर्ट कंडीशंस आपकी है और ये सपोर्ट कंडीशंस है, तो यहाँ से कोई ये हो सकता है आपका क्रैक जो है इस तरह से फैले करे। यहाँ मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाइन करती है, तो क्रैक्स इस पर आपका कर रहा है और इसको जो हम चेक करा रहे हैं ये वर्टिकल स्ट्रिप के द्वारा चेक कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से सपोज करिए, इस तरह से करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये कंसीडर करोगे कि ये इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से किए हैं और वर्टिकल स्ट्रिप, और यहाँ पर प्रोवाइड करना है इस पॉइंट पे, ये इस तरह से डायरेक्शन में आ रहा है और क्रैक्स जो है इस डायरेक्शन में भी होंगे। अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आपको इस क्रॉस से इस डायरेक्शन में ऐसे करके ऐसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस तरह से क्रैक्स में, या मान लीजिए आप क्रैक्स किसी पॉइंट पर प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह से। तो हाफ पोर्शन में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ क्या है कि ये जो आपका डिस्टेंस है ये क्या है, D डैश है। कवर आप प्रोवाइड करोगे D डैश है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टीप आप लगाई गई है उसकी डिस्टेंस D है। तो ये डिस्टेंस हमारी जो यहाँ से यहाँ तक है इस रीइंफोर्समेंट तक, दैट इज D माइनस D डैश है। तो D माइनस D डैश है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मान लीजिए सपोज करिए इसको हम किसी बीटा एंगल पर क्रैक हो रहा है और अल्फा एंगल पर हमारा सरिया लग रही है, इंक्लाइन सरिया, तो ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने की बात है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस ये कवर होगा, एक डिस्टेंस ये कवर होगा, 2 कवर होंगे। तो अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो D माइनस D डैश होगी, D माइनस D डैश के बराबर होगी। तो अगर ये अल्फा डिग्री पर इंक्लाइंड है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम आप लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू D माइनस D डैश, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, D माइनस D डैश इनटू कॉट अल्फा। और यहां इस साइड में लेंगे तो ये होगा D माइनस D डैश
cot beta. This is your cot beta. This because of the crack. This is your crack. This is your crack. This is your crack. ठीक है. तो यहाँ पर इनकी स्पेसिंग अगर हम लोग ASB इसको SB करें, SB स्पेसिंग करें, तो नंबर ऑफ बार्स क्या होंगे? n इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज D माइनस D डैश. ठीक है. ब्रैकेट में दोनों का जोड़ करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी कवर हो रही है. दैट इज कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा. दिस इज योर दिस डिस्टेंस one part d minus d dash for this part you can say x1 and this part is your x2. x1 plus x2 is equal to this much. So n equals to this divided by spacing SB. Number of bars that is this distance. इसमें जितने स्ट्रिप आप लगेंगे उतने आपके इसमें हो जाएंगे. और एक सरिया द्वारा जो वहन किया जाएगा, जो इंक्लाइन सरिया वहन करेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज ASB सिग्मा SB इंटू इसका कंपोनेंट साइन अल्फा. साइन अल्फा एक सरिया जो वहन करेगी उसका एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू साइन अल्फा. जैसे ये एक सरिया आपका वन सरिया है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? दिस इज अल्फा. और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? साइन अल्फा. दिस इज साइन अल्फा. सिंगल सरिया के लिए हम लोग कर रहे हैं. दिस इज योर साइन अल्फा. तो एक इंडिविजुअल जो वार कवर करेगी वो ASB सिग्मा SB इंटू साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स में ये आ जाएगा और हमारा BUS जो होगा इक्वल्स टू दैट इज योर D और D डैश. D बराबर D माइनस D डैश को अगर आप इक्वलेंट टू D कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा D बाई SB और ये आपका एक सरिया का आ जाएगा ASB सिग्मा SB साइन अल्फा ब्रैकेट में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा. कॉट बीटा को अगर ये 45 डिग्री हो जाएगा, दिस इज टेकन एज 45 डिग्री, तो ये VS वैल्यू क्या हो जाएगी? BUS इज इक्वल टू D बाई SB साइन दैट इज ASB सिग्मा SB और ये साइन अल्फा यहाँ कॉट अल्फा मीन्स कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट अल्फा. कॉट अल्फा. तो दिस इज योर कॉट अल्फा. कॉट अल्फा इक्वल्स टू cot alpha equal to cos alpha upon sin alpha. So you put here by this is your cot alpha 1 plus cot alpha into sin alpha. This equals to your D upon SB ASB into sigma SB ब्रैकेट में 1 means sin alpha प्लस साइन अल्फा कट जाएगा यहां पास. तो दिस योर कमिंग वैल्यू D अपॉन SB ASB सिग्मा SB साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा. तो इस तरह से आप यहां पर जो इंक्लाइंड बार है उसके द्वारा जो बियर किया जाएगा उनकी स्पेसिंग अगर SB रखी जाए तो हम जो बियर कराएंगे इसमें एडिटिव में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आएगा. जो साइन अल्फा या अल्फा जो है जो सरिया आपका इंक्लाइन की गई है उसकी डिग्री अगर ये 45 पर रख दी जाएगी तो उसके हिसाब से वैल्यू हो जाएगी. अगर आप इसको इंक्लिनेशन जो रखेंगे उसके हिसाब से इस वैल्यू को आप रख सकते हैं. तो इस तरह से वर्टिकल स्टेप के लिए आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इंक्लाइन में हमारा ये था और वर्टिकल में जो हम लोगों ने किया है उसमें आपका दिस इज कमिंग इंक्लाइन D by SB spacing. This is BUS D into SB and ASB sigma SB sin alpha plus cos alpha. This is one value or this BUS equals to D by SB D ASB and sigma SB. This is equation 1. This is equation 2.
and for single bar dy you can say single bar ASB sigma SB sin alpha. दिस इज, और अगर इनकी स्पेसिंग कोई बात आएगी तो डी बाई एस भी हो जाएगी। अगर ये मान लीजिए एक ही रखी है, वन ही सरिया बेल्ट हुई है, तो वहां पर केवल ए एस बी साइन अल्फा के बराबर हो जाएगी। अगर इस तरह से सेम आप एक सिंगल सरिया का करेंगे तो इसमें एक वैल्यू आपको निकल कर आएगी। इसको हम लोग आप देख सकते हैं, वी कैन हैव पेज नंबर 73। दिस इज योर, दिस इज अ फॉर सिंगल बार करेंगे तो दिस इज कमिंग अपॉन, क्योंकि एक बार या एक ग्रुप ऑफ बार है तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। एस बी का जब 0.87 एफ वाई आप यूज करेंगे तो यहाँ ए एस बी इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर जो सिग्मा एस बी है यहाँ पर 0.87 एफ वाई आप यूज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये वैल्यू आपको निकल के आएगी, जो कोड के प्रोविजन के द्वारा हम लोगों ने ये इस तरह से काम किया है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि सपोज करिए दिस इज योर, अब यहाँ समझने की कोशिश की जाए कि अगर वर्टिकल में प्रोवाइड करेंगे तो ये फार्मूले के द्वारा यूज करेंगे, दैट इज डी बाई एस बी ए एस बी इंटू 0.87 एफ वाई, आप लिख लीजिए इसको। और दूसरे केस में करेंगे यही आ जाएगा, डी बाई एस बी सेम हो जाएगा और 0.87 एफ वाई ए एस बी, जो भी लेगा यूज करेंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये हो जाएगा। और थर्ड केस में जब बेंट अप बार्स होंगी तो वहां पर 0.87 एफ वाई ए एस बी साइन अल्फा का इस्तेमाल करेंगे। साइन अल्फा द इंक्लिनेशन ऑफ, ये जो सरिया हमारी इंक्लाइन कर रही है उसके लिए अल्फा की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। दिस इज योर अल्फा फॉर इंक्लाइन बार। तो इस तरह से तीन तरह से हम लोग स्टिरअप का या शियर को चेक करने के लिए प्रोविजन कर सकते हैं। अब ये जो चीजें थी वो फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे थे। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शन वेरी करे मीन्स डेप्थ वेरी करे फॉर बीम whose depth is varying करेगी, उसके लिए कोड क्या प्रोविजन करता है? इसके लिए कोड का प्रोविजन ये है, अगर आपका बी डब्ल्यू किसी भी सेक्शन पे अगर आप निकालना चाहो बी यू एस, तो बी डब्ल्यू एट ए पॉइंट प्लस माइनस एम बाई डी इंटू टेन बीटा। ये फार्मूला हम लोग वेरिंग के लिए, जहां पर कि उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, जहां ये क्रॉस सेक्शन है वहां पर क्या बी डब्ल्यू निकल के आएगा, कितना शियर फोर्स होगा, और उसमें प्लस माइनस एम बाई डी इंटू टेन बीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दिस इज अ प्रोविजन बाय द कोड का प्रोविजन है कि अगर वेरिंग है, अगर मान लीजिए कि जैसे आप सपोज करिए कि हम ये बताना चाहते हैं कि दिस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपकी कोई कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम में ये इस तरह का शेप आपका निकल के आता है। तो यहां पर कोई भी अगर सपोज करो आप लोड यहाँ पी लगा रहे हो और किसी सेक्शन पे, यहाँ पर किसी सेक्शन मान लीजिए एक्स एक सेक्शन है, यहां पर आप ये निकालना चाहते हो कि कितना जो है आपका शियर डेवलप होगा, शियर यहाँ पर कितना आपका शियर इस पॉइंट पर आपका वी यू एस फाइंड आउट होगा। तो इसके निकालने के लिए बी डब्ल्यू प्लस माइनस एम बाई डी का यूज करेंगे। तो प्लस का कब यूज करेंगे, जब हम दैट इज अगर माइनस का साइन का तब यूज करेंगे व्हेन एम यू, दिस इज योर एम यू increases numerically in the direction in which the depth also
increases. तो यहां पर इस तरह के प्रॉब्लम में अगर आप यहां किसी पॉइंट पे यहां पर ये BUS निकालना चाहते हैं, कितना शेयर यहां पर आएगा, रिजल्टेंट शेयर कितना यहां पर आएगा, तो उसमें आपको ये फार्मूला दैट इज BW, इस पॉइंट पे आपका BW कितना शेयर है माइनस MU बाई D इंटू tan बीटा होगा। ये tan बीटा क्या है? दिस इज योर बीटा, that is the angle between bottom and upper part of this beam के बीच का upper part है। तो BW माइनस यहाँ पर BW जो आएगा शेयर आएगा, उसमें से इस वैल्यू को घटा करके हम एक परिणामी जो है शेयर को फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरह से करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सीधा है। अगर आपका सपोज करिए कि किसी बीम में सेक्शन में कुछ इस तरह से हमारा आ जाए, वेरिएबल हो जाए, जैसे मान लीजिए ये बीम हमारी है और इसमें हम शेप में कुछ परिवर्तन करके इसको कुछ इस तरह से शेप बीम का बनाते हैं, आर्च वगैरह में होता है। तो यहाँ पर जो आपका इस पॉइंट से इस साइड में जब चलेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है कि दिस डेप्थ जो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर डेप्थ इंक्रीज कर रही है, लेकिन मोमेंट क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है। इसलिए मोमेंट इज रिड्यूसिंग, MU इज रिड्यूसिंग बट डेप्थ इज इंक्रीजिंग। या ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे कैंटिलीवर का पार्ट इस तरह से हो आपका, जिसका बड़ा और ये छोटा हो जाए। तो इस केस में जब आप इस तरफ से बढ़ोगे, ये मोमेंट इंक्रीजिंग और डेप्थ इज इंक्रीजिंग, दोनों डेप्थ इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में यहाँ पर ये जो आपका केस आया, इस पॉइंट से इधर की तरफ जब जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट से इधर से जब जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, योर मोमेंट इज डिक्रीजिंग इस तरह से, या इस साइड में बढ़ेंगे तो ये चीजें थोड़ा चेंज होगी। तो यहाँ सेक्शन से जब इधर बढ़ रहे हैं तो डेप्थ इज इंक्रीजिंग, मोमेंट इज डिक्रीजिंग, इस तरह केस आ रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा BW प्लस MU बाई D tan बीटा। दूसरे केस में, केस 2 में आप ये यूज करेंगे और केस 1 में आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन है, इस तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में या तो फिर या कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, जो कि पूछे भी गए हैं, तो उसका डिजाइन करने के लिए जब हम सेपरेटली डिजाइन करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम BUS किसी सेक्शन पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल के मदद से सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करिए कि आपका कोई इस तरह की बीम है, कैंटिलीवर बीम है, जिसका इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर जो लोड आ रहा है वो 50 किलो न्यूटन का लोड है, और ये सेक्शन यहाँ पर सपोज करिए 200 है, और यहाँ पर इसका सेक्शन जो है 500 है, सपोज करिए टोटल 500 है। तो आपको ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सपोज करिए आपका 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर है। आप यहाँ से किस डिस्टेंस 4 मीटर का सपोज करिए, 4 मीटर पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्स पे कितनी आपका शेयर स्ट्रेस, शेयर फोर्स कितना है, शेयर फोर्स कितना आएगा। दिस इज योर बीम का क्रॉस सेक्शन है 300, विड्थ जो है B इक्वल टू 300 है मान लीजिए। तो ये बीम इस तरह से आपकी है, जिसमें कि आपका 50 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है, इफेक्टिव लेंथ। दिस इज योर 4.5 मीटर। तो यहाँ पर जो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे। तो आप शेयर फोर्स डायग्राम करेंगे, लेफ्ट ऑफ द सेक्शन आप देखेंगे, दिस विल फाइंड दिस योर 50 किलोमीटर थ्रू आउट। दिस इज योर 50 किलोमीटर का शेयर फोर्स आपको थ्रू आउट मिलेगा। अगर इसका BMD, दिस इज योर SFD शेयर फोर्स डायग्राम।
व्हाट विल बी योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी नेगेटिव यहाँ से आएगा और सेकेंड डिग्री का कर्व इस तरह से आएगा, P इंटू एल, स्ट्रेट लाइन ही होगा, P इंटू एल, दिस इज स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है, दिस इज कमिंग लाइक दिस, दिस इज योर M इंटू एल 50 इंटू 4.5, दिस इज कमिंग 50 into 4.5, 225. This is coming 225. Kilometer meter. This is your 50 kilometer. So this is your BMD. BMD. अगर आप किसी सेक्शन पर, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो डिस्टेंस आपके दे रहे हैं 4 मीटर पर हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ देखिए कि 4 मीटर पर आपका V कितना है, तो 4 मीटर पर BW इक्वल्स टू योर है 50 किलोमीटर, और यहाँ पर M देखें एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर पर MU इक्वल्स टू 50 इंटू 4, दैट इज 200 किलोमीटर। व्हाट इज डेप्थ? यहाँ पर डेप्थ कितनी है आप इस करिए, बीटा कितना हुआ, दिस बीटा 10 बीटा इक्वल्स टू 500 minus 200 divided by 4500 equals to 500 minus 200 divided by 4500. This is coming 500 divided by equals to 0.0067. This is coming 0.067. 0.067 it is coming. And what is the depth at this x-axis पर depth कितनी होगी? That we can calculate. इसमें क्या है? This you can calculate like this. This is your point. This you take x. This is your x. So x divided by this distance, that is 4, equals to this y. Y is equal to 500 minus 200. 500 minus 200. 500 minus 200. This distance is 500 minus 200. This is 300. Divided by the distance कितना है? That is 4.5. So this is coming 300 divided by 4.5. इसलिए x equals to 300 upon 4500. 4500. This is your 4500 into 4. 0. So this is coming 300 into 4 divided by 4.5. This is coming 300 into 4 divided by 4.5. 266. X is coming 266 plus 200. This is coming 466.67. 266.67 mm. इसलिए ओवरऑल D क्या हो गया? D equals to D at this point equals to, this is your 266.67 plus 200. That is 466.67. This is this much. D will be taken as 466.67. अब आप उस फार्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे, तो इस फार्मूले में हम लोग जाएंगे, तो 10 बीटा इज इक्वल टू 0.067, तो यहाँ पर हम लोग इसको लगाते हैं, दिस इज कमिंग BUS equals to BW minus
माइनस mu/t 10 मीटर। तो VW equals to coming, this how much coming? 50 into 4 meter. That is 50. VW is 50 throughout, 50 minus mu is equal to 200 kilonewton, 200 kilonewton into 10 to the power 6 divided by D is equal to 466.67 multiplied by 0.067। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 210.6 न्यूटन एमएम 200 into 0.067 यूज आउट कितना डिवाइडेड बाय 466.67 कितना, तो 10 to the power 6 तो 2 4 ट्राई से करते हैं न्यूटन किलोमीटर, दिस इज किलोमीटर। सो इसको न्यूटन किलोमीटर मिलीमीटर में करना होगा, तो किलो न्यूटन 10 to the power 3 से हो जाएगा, न्यूटन किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। दिस इज योर 50 किलोमीटर। सो दिस इज कमिंग 0.02878 28.7 50 minus 28.7, this is coming, यहाँ पर हमने किया है ये 200 किलोमीटर मीटर था, तो इसको 200 किलोमीटर मिलीमीटर में रखा है यहाँ पर। तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर कट करके इस तरह से आ गए, और ये 28 पॉइंट आपका आ गया है 200, या आप ऐसा भी कर सकते थे 200 इंटू 0.067 466 28.7 50 minus 28.7 21.3, this is coming 21.3 किलोमीटर। सो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो 21.3 किलोमीटर आएगी यहाँ पर। तो अगर आपको शेयर डिजाइन करना है किसी पार्ट पे, वहां पर इस तरह की वैल्यूज के माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक ही कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इसके आगे शेयर की प्रॉब्लम से आगे बढ़ के हम लोग किसी बीम की डिजाइन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ तक हम इसको करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।